हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो ये आज की हमने डिस्कस करने वाले हैं, यानी हमने तो पार्ट 100 तक डिस्कस कर रही थी एंड ये रहे पार्ट 101। एंड इसी सेशन को फिर से जो कि दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी जो भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो डिस्कस कर ही जाते हैं, आपको ये पता ही होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम क्वेश्चन हो सकता है, बट जितना भी रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। ध्यान में रखना, अमेंडमेंट के बारे में हमने डिस्कस करने वाले, यानी जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या क्या अमेंडमेंट करी गई है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें सारे का सारे हमने यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए, असल में जो ये रहे ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो करवाया गया है, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कौन सी किससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जब ये जो अमेंडमेंट करवाया गया, मतलब इतना अमेंडमेंट करवाया गया कि पता चला ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है। यस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है, इसीलिए इसे नाम दिया गया, क्या दिया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिए, इसे इसीलिए नाम दिया गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी अमेंडमेंट रही, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रहे। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है। एंड फिर जो 44th जो रहे ना, 44th में भी वही जो रहे, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे बातें जो रहे वो फिर से चेंज करवाया गया था। चेंज द सम प्रोविजन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट में जो बातें रहे वो चेंज करवाया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत। क्लियर, आगे देखते हैं क्या रहे 42nd अमेंडमेंट। वो 1976 की बात है, जानते हो ना। जो 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, कौन सी इमरजेंसी रहे, जो क्या रहे, नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, है ना। मुझे ये बता सकते हो नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाया गया है। एक तो 1962 में लगाया गया है, और 1972 में लगाया गया है, और 1975 में लगाया गया है। ये 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई है। क्या मुझे बता सकते हो कितनी बार जो कि फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है? नहीं, ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल इमरजेंसी अब जो फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक कभी भी लगाया नहीं गया है, फिनेंशियल इमरजेंसी। फिर जो रहे, अगर स्टेट रूल यानी जो प्रेसिडेंट रूल पूछे तो वो काफ़ी बार लगाया जा चुके हैं। अभी जैसे कि मणिपुर में रहे, जो एन वीरेन सिंह थे, इसके इस्तेमाल देने के बाद जो मणिपुर में लगाए गए वो रहे। जो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में रहे इमरजेंसी के बारे में, 352, 300 इसमें 4 ऐड करना, 356 इसमें 4 ऐड करना, 360 ये रहे नेशनल इमरजेंसी। ये रहे स्टेट इमरजेंसी, यानी स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी बातें नहीं है। इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, एंड हम ये बुलाते हैं इसे प्रेसिडेंट जो कि रूल को ये कहते हैं, जो कि स्टेट रूल, स्टेट इमरजेंसी। एंड 360 ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। खत्म। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अमेंडमेंट एक्ट 1976 नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूस, जो कि वास्ट नंबर ऑफ द चेंजेस इसमें लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अल्टरिंग करवाया गया था प्रियम्बल को, जो कि चेंज करवाया गया था, पता ही होगा ना। जो एंड जो कि 100 ऑफ आर्टिकल रहे, 100 ऑफ आर्टिकल एंड 7 जो कि शेड्यूल रहे वो इंक्लूड करवाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड एंड इम्पैक्ट विच इंक्लूड द एडिंग द वर्ल्ड। जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट, सिकुलर एंड इंटीग्रिटी। ध्यान में रखिएगा, सोशलिस्ट, सिकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो कि इंक्लूड करवाया गया था किसमें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में। टू द प्रियम्बल एंड एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजनशिप। क्लियर, फंडामेंटल ड्यूटी भी जो कि इंक्लूड करवाया गया था। ड्यूटी कितने के रहे, 11 रहे। कौन सी आर्टिकल में रहे, 51A में रहे। तो नंबर 2 क्या रहे, 9th नंबर शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। 9th नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी जो शेड्यूल रहे वो अभी के टाइम में शेड्यूल कितने के रहे। देखिए, असल में बातें रहे कि पहले ही 1 प्रियम्बल रहे एंड 395 आर्टिकल थे, एंड और क्या था, 8 जो कि शेड्यूल था। बट अभी के टाइम में जानते हो ना, अभी के टाइम में तो 1 प्रियम्बल रहे, प्रियम्बल मतलब है जो प्रीफेस रहे, प्रियम्बल रहे, एंड जो कि 448 के आसपास में जो कि आर्टिकल रहे। 448 आर्टिकल मतलब 300 से बढ़ाया गया है 448। एंड पार्ट जो अर्लियर स्टेज में था वो था 22 पार्ट था। अभी के टाइम में कितनी रहे, 25 पार्ट रहे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारी बातें इंक्लूड करवाया गया है। तो ये रहे, क्या रहे, इंक्लूड करवाया गया था जो शेड्यूल, 9th नंबर के शेड्यूल वो रहे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत।
अभी के टाइम में कितने की शेड्यूल रहे, 12 शेड्यूल रहे। 12 शेड्यूल को हमने कैसे याद रखते, पता ही होगा ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यही है ओल्ड पीएम, हो गया ना 12। कैसे, T4 क्या है, टेरिटोरी एंड स्टेट के बारे में यहाँ मेंशन रहे। एंड फॉर ई मतलब है क्या है, इमोल्यूमेंट यानी जो क्या रहे, सैलरी वगैरह जो रहे वो दिया जाता है, इमोल्यूमेंट रहे। एंड ए मतलब क्या रहे, अफर्मेशन रहे, ए मतलब अफर्मेशन, और ओथ यानी जो शपथ करी जाती है, ओथ रहे। एंड फिर जो आर मतलब क्या है, राज्यसभा रहे, आर मतलब राज्यसभा, स्टेट जो कि स्टेट जो एलोकेशन रहे राज्यसभा की। एंड जो एस पर क्या रहे, शेड्यूल एरिया रहे, शेड्यूल एरिया जो रहे। एंड ये जो ओ रहे वो है अदर शेड्यूल एरिया, ध्यान में रखिएगा। फिर जानते हो ना अदर शेड्यूल एरिया में किससे रखे गए, एक तो रहे आसाम रखे गए, त्रिपुरा रहे, मेघालय रहे। मतलब हमने कैसे याद रखते, इससे भी कैसे याद रखते, एटीएम मनी, एटीएम मनी, बस इसमें मनी नहीं है, एटीएम मनी तो रहे। ए पर है जो कि असम, टी पर है त्रिपुरा, एम पर है जो कि मेघालय, एम पर मणिपुर नहीं है, यानी ये जो मनी रहे एटीएम में मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है। और एम पर क्या है, मिजोरम है, खत्म, मिजोरम। तो ये बात करें एंड किसके बारे में डिस्कस करें, अदर शेड्यूल एरिया। फिर एफ क्या रहे, एफ जो रहे फेडरल लिस्ट के बारे में बात रहे। एंड ओ पर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जानते हो ना, अभी के टाइम में 22 रहे, है ना, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज के बारे में बात रहे। एंड जो ये जो एल फॉर क्या है, लैंड रिफॉर्मर, जो लैंड रिफॉर्मर के बारे में बात रहे। एंड डी फॉर क्या है, डिफेक्शन के बारे में बात रहे। जो डिफेक्शन रहे वो इंक्लूड करवाया गया था 52nd अमेंडमेंट जो एक्ट रहे 1985 में, डिफेक्शन के बारे में ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहे, और जो पंचायत रहे, ये पी फॉर तो पंचायत रहे, एम फॉर है म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत जो इंक्लूड करवाया गया था वो 73rd अमेंडमेंट 1992 में। एंड ये जो म्यूनिसिपैलिटी रहे वो 74th अमेंडमेंट 1992 में, 1992 और 3 में, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कंटेंट्स ऑफ द, जो कि लिस्ट ऑफ द, जो कंटेंट्स लिस्ट ऑफ द सेंट्रल ऑफ स्टेट एंड लॉ दैट आर द इम्यूनो फॉर द लीगल चैलेंजेस ऑफ द ग्राउंड ऑफ द वाउलेटिंग द फंडामेंटल राइट। बस ये ध्यान में रखना। द अमेंडमेंट ऑफ वॉज रेस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड डिसीजन टू द, जो कि शंकरी प्रसाद केस रहे 1951 में, which are held decision in this जो कि पार्लियामेंट एंड लॉ इंक्लूडिंग द चैलेंजेस इन दी दे वाउलेटेड द फंडामेंटल राइट। बस ध्यान में रखना, ये इंक्लूड करवाया गया था, अभी याद रखना। द फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस इन आर्टिकल जो कि 31B में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, which added the 9th शेड्यूल टू दी, जो कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिफॉर्म लॉ एंड देन दोज रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट बोर्ड में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाज इंक्लूड इन व्हिच एक्ट। रिजर्वेशन जो रहे, जो वीकर सेक्शन मतलब जो SC/ST कैटेगरी रहे ना, इसके बारे इसके लिए जो रिजर्वेशन जो रहे, कोटा सिस्टम रहे, वो जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कौन सी अमेंडमेंट के तहत, सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच एक्ट, कौन से एक्ट में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था 103rd के तहत। यानी कौन से आंसर होने वाला है, ये 103rd होने वाला है, ये कोई भी आंसर नहीं है, 103rd के तहत ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक्ट के तहत। देख सकते हो जो रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS रहे, वाज इंक्लूड इन द थ्रू द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस एक्ट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंसर्ट करवाया था क्लॉज जो कि 56 में जो कि इंक्लूड करवाया गया था एंड 16(6) में, which allows the 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS गवर्नमेंट जो जॉब रहे, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन रहे, वो जो रहे वो इंक्लूड करवाया गया था। बस ध्यान में रखिएगा 10% इसके लिए रिजर्वेशन रहे। नंबर 4 क्या रहे, पंचायती राज इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज जो रहे कौन से अमेंडमेंट एक्ट में रहे, वो जो इंक्लूड करवाया गया था अभी आपको बताया ना 73rd अमेंडमेंट के तहत 1992 में। फिर म्यूनसिपैलिटी जो रहे वो कौन सी अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड करवाया गया था, वो था 74th एंड 1993 में म्यूनसिपैलिटी रहे। देखते आगे क्या रहे, डिटेल में रहे। पंचायती राज वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि थ्रू द 73rd जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1992। दिस अमेंडमेंट गेव द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टार्टस पंचायती एस्टेब्लिशमेंट दे आज द
देम आज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एंड द जो कि विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट जो कि लेवल पर, बस ध्यान में रखिएगा। बस इसके बारे में जो कौन सी अमेंडमेंट रहे, कौन सी ईयर रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992, दिस इज द प्राइमरी अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजनल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द पंचायती राज जो रहे, वो जो इंस्टीट्यूशन रहे इसके लिए। एंड पार्ट IX में रहे द अमेंडमेंट आर द न्यू जो कि पार्ट IX को ऐड करी थी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया विच वाज डील्स विद द पंचायत के बारे में डील करती है। एम्पावरमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मैंडेटेड स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम को जो कि इम्प्लीमेंट करना, प्रोवाइड द फंक्शन एंड आज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है, सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, म्यूनसिपैलिटी इंक्लूड इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। अभी आपको बताया ना जो स्टेट डिस्कस करी, देखिए नेशनल इमरजेंसी जो पंचायती राज जो है वो 73rd के रहे, 73rd के तहत 1992 में, और जो म्यूनसिपैलिटी रहे वो 74th रहे 1990, वही 92 और 93 के बाद जो कि बीच में रहे, ध्यान रखना 93 में। तो ये आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, खत्म। आगे देखते हैं द म्यूनसिपैलिटी वेर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि थ्रू 74th अमेंडमेंट एक्ट 1994। दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट जो कि गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी एंड ULBS आल्सो नोन एज द म्यूनसिपैलिटी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, एज लिमिट ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम, मतलब देखिए असल में जो 8 मतलब पहले से जो एज लिमिट है ना, मतलब जो वोट करने के जो अधिकार रहे वो 21 में हुआ करता है, यानी 21 एज पर जो वोट दे सकते हो। बट इससे जो रिड्यूस करके 18 करवाया गया, जो 18 घटाया गया था वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के तहत जानते हो ना, ये है 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये करवाया गया था। देखते हैं क्या रहे, जो कि 1989 की बात है, 1989 जानते हो ना। इसी ईयर जो 1989 रहे ना, वो PM कौन थे, वो था मोरारजी देसाई। मतलब एक पता ही होगा आपको, रोलिंग प्लान इन्होंने लाए थे, रोलिंग प्लान इन्होंने लाए थे। द 61st अमेंडमेंट जो कि अमेंडमेंट एक्ट इन 1988 रिड्यूस्ड द वोटिंग एज इन द इंडिया जो कि फ्रॉम 21 to 18 जो कि घटाया गया था। इट अमेंडमेंट आर्टिकल जो रहे 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गवर्न्स द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ये इलेक्शन रहे। बट ये जो कि 18 करवाया गया था। द अमेंडमेंट वाज जो कि एनाक्टेड जो कि काम करना शुरू करी, एक्ट पूछे तो 1988 में, बट जो शुरू करी वो 1989 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि राजीव गांधी के समय पर। सर ये प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो राजीव गांधी थे। एंड ये जो हमने बताई क्या रहे मोरारजी देसाई, वो तो 1987 में रहे ना, 87 और 88 के बीच में, जो 5 ईयर प्लान को हटाकर जो इन्होंने रोलिंग प्लान रही थी, मतलब जो लुढ़कती हुई जो योजना रहे वो लाई थी ना, ध्यान में रखिएगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि राजीव गांधी जो कि वाज एम द इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द यंग पीपल एंड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ध्यान में रखिएगा। एंड बस और बात करें जो राजीव गांधी हत्या जो करी गई थी कौन सी ईयर में, जो असैसिनेटेड करवाया गया था, एंड 1900 कौन सी रही, 1991 है ना, यस 1991। क्या मुझे बता सकते हो असैसिनेटेड और जो मर्डर है इसमें डिफरेंस क्या है? एक है असैसिनेशन जो है वो मर्डर भी है, बट असैसिनेशन क्यों क्या कहा जाता है, मतलब कोई भी जो फेमस पर्सन रहे, मतलब जो असल में राजीव गांधी यानी PM रहे, यानी इम्पीचमेंट पता ही होगा ना। देखिए इम्पीचमेंट जो बातें रहे और जो रिमूवल है ये एक ही बात है, बट जो प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करी जाती है वो इम्पीचमेंट यूज करी जाती है। यस बस ध्यान में रखिएगा, जो प्रेसिडेंट है इसीलिए इम्पीचमेंट असैसिनेटेड, बट ये एक ही बात है, बस आपको याद रहे इम्पीचमेंट असैसिनेटेड एक ही बात नहीं है। इम्पीचमेंट मतलब का जो भी है एंड जो रिमूवल है इसी का मीनिंग एक है, बट जो लगाए जाते हैं ये पीपुल बेसिस पर, मतलब कौन रहे क्या रहे ये सारे के सारे बेसिस पर ये लगाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। इम्पीचमेंट आर्टिकल बताना कौन से आर्टिकल में रहे, 61st आर्टिकल रहे जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे, क्या अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट जो रहे क्या इम्पीचमेंट करवाए गए? आंसर है नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जो इम्पीचमेंट करवाया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, जो एक्ट रहे अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, ये जो रहे राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल रहे ये 86 रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 86। ध्यान में रखिएगा 86 आर्टिकल। एंड ये जो आर्टिकल रहे
21A में इंक्लूड करवाया गया है, और राइट टू एजुकेशन, क्लियर। एंड फिर देखते हैं द राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि इज बेस्ड ऑन द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 व्हिच मेड द एजुकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द जो कि एज 6 to 14 बाय द इंसर्टिंग 21A में इंक्लूड करवाया गया है, कैसे एजुकेशन किया जा सके। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्चुअल जो कि एक्ट एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन जो कि टू फ्री एंड देन द कंपल्सरी एक्ट ऑफ द 2009 में वाज पास्ड इन द गेव द इफर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 जीएसटी बिल यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो रहे। जीएसटी मुझे बता सकते हो कितने के रहे अभी के टाइम में? जो जीएसटी स्लैब रहे 5%, 12%, और जो 0% रहे, जो 18% रहे, जो 28% रहे, ये कहाँ रहे? ये नहीं है। और एक न्यू ऐड करवाया गया वो 14%। जानते हो ना क्या ये इम्प्लीमेंट करवाया गया है? आंसर है नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है। इम्प्लीमेंट करवाया नहीं गया है मतलब ये अभी के टाइम में लागू नहीं करवाएगा, हो सकता है लेटर ये लागू किया जाए। मतलब ये जानते हो ना 14% जो लिया जाए ना, वो जो लग्जरियस आइटम हो गया, जैसे जो ऑडी वगैरह जो कार रहे, मतलब जो बहुत ही दाम पर रहे, BMW हो गया, काफ़ी सारे लग्जरियस आइटम रहे, इसी के ऊपर में वो तो हमें तो खरीदना नहीं है, बस ये 5% एंड 12% रहे। और बात करें कि इसके बारे में ये कौन सी एक्ट के तहत या अमेंडमेंट एक्ट रहे? 101 यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर 101। कौन सी ईयर रहे? 2016। बट जो जीएसटी जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा, वो जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2027। ये ध्यान में रखना, काफ़ी बार पूछे जा चुकी है। 2017 जुलाई 1 पर ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था इंडिया में। आगे देखते हैं द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज इंक्लूड इन द 101st जो कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच जो कि रिसीव द प्रेसिडेंशियल जो कि असेंट आज था जो कि September 8 and 2000 जो कि 16 में वेव्ड द वे ऑफ द नेशन वाइड जो कि रोल आउट जीएसटी ऑन द July 1, 2017 में ये इंक्लूड करवाया गया था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू जो कि डिस्टिंग्विश द फाइनल एक्ट फ्रॉम द बिल एंड दैट द इनैक्टेड इट, मतलब कब फाइनल एक्ट ये लाया गया एंड कब इनैक्टेड हुए, ये आपको याद रखना है। पूछे जा सकता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो सकते हो, इसलिए ध्यान में रखना। द प्रोसेस विंग जो कि विगन विद द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 2014 में ये प्रोसेस शुरुआत करवाया गया था। ध्यान में रखना 122nd जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंड जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन दी पार्लियामेंट टू एनेबल द इम्पोर्ट जो कि इम्प्लीमेंटेशन इन जीएसटी। ये रहे 101 के तहत, ध्यान में रखिएगा। जानते हो ना 100 आर्टिकल में क्या रहे जो अमेंडमेंट यहाँ था, जो कि बांग्लादेश में एक हिस्सा क्या रहे, इसमें एक सेटलमेंट करवाया गया था। मुझे बताना कौन सी हिस्सा था, क्या था, मुझे बता सकते हो, ठीक है? मुझे बताना कौन सी बातें रहे एंड कमेंट करना नीचे। एंड जो कि आफ्टर पासिंग द वोट जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा पास, इसके बाद जो कि ये जो कि बिल में जो कि बिकम द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2016 में ये बने। नेक्स्ट एंड ये भी ध्यान में रखना है, जो टोटल अमेंडमेंट रहे ना अभी के टाइम में कितने रहे? 106। लाटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी था? 106 अमेंडमेंट 2023 में। पर्पस क्या रहे अमेंडमेंट की? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द आप जो कि अडॉप्ट करना जो चेंजेस इन टाइम्स ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस एंड देन द एड्रेस जो कि मेनी मैटर्स ऑफ द डिटेल्स जो कि डील्स जो रहे एंड स्टाटस अदर जो कि डेमोक्रेसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जो चेंजेस रहे वो करी जा रहे हैं। 106 जो कि लाटेस्ट रहे। 2023 में एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? एंटी डिफेक्शन जो लॉ रहे वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। 52nd देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। 1985 में द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड इन द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में व्हिच एडेड द 10th शेड्यूल को ऐड करवाया गया था। 10th शेड्यूल 10वां जो शेड्यूल रहे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। दिस जो कि अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द disqualification of the members of the parliament and the state legislature on the grounds of defection from the political party and another। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे एंड फंडामेंटल राइट इंक्लूड इन जो कि अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में रहे जो इंक्लूड करवाया गया है? असल में फंडामेंटल राइट तो काफ़ी सारे रहे, वो कौन सी अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड करवाया गया था? 86 रहे, और भी काफ़ी सारे रहे, ये सिर्फ 86 नहीं है। फंडामेंटल राइट जो आर इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बट have been amendment in various जो कि एक्ट with the first amendment act जो कि 1951 began a key one of the address जो कि added the
जो कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री जो कि स्पीच इंट्रोड्यूस इन द 9th शेड्यूल। 44 देख सकते हो। एंड अमेंडमेंट एक्ट 1978 में 1978 में कौन थे, वो था मोरारजी देसाई, ध्यान में रखना। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव करवाया गया था, पता ही होगा ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो होते हैं वो रिमूव करवाया गया, हटाया गया है, ध्यान में रखिए, जो 31 में था, ध्यान में रखना। एंड टू जो कि प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ए फंडामेंटल जो कि राइट, मोर रिसेंटली तो 86 जो कि अमेंडमेंट एक्ट 2002 में रहे, आर द राइट ऑफ द एजुकेशन जो रहे वो जो कि इंक्लूड करवाया गया, ध्यान में रखना 86 अमेंडमेंट में। सो अमेंडमेंट जो कि एक्ट जो कि 1951 एंड इंट्रोड्यूस द जो कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इंक्लूड करवाया गया था। एंड एडेड विद द 9th शेड्यूल जो इंक्लूड करवाया गया था जुडिशियल। एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 के तहत रिमूव करवाया गया था जो राइट टू प्रॉपर्टी, वो रिमूव करवाया गया था, ध्यान में रखना। 78 में राइट टू प्रॉपर्टी जो रही ये हटाया गया। एंड राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर कहाँ रखी गई है, फंडामेंटल राइट मेकिंग इट द लीगल राइट बनाया गया अंडर द आर्टिकल 300A में। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या करवाया गया, क्या चेंजेस लाया गया, added द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज जो कि 6 to 14 जो एज रहे, जो कि ये न्यू फंडामेंटल राइट इंक्लूड करवाया गया 21A में। ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो बनते हैं वो फंडामेंटल राइट से, FR से बनते हैं। और एक रहे फंडामेंटल ड्यूटी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर, फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से लाया गया है, फंडामेंटल राइट USA से लाया गया है, मतलब अमेरिका से। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे वो रसिया से लाया गया है। क्लियर, एंड मुझे बता सकते हो रीट कहाँ से लाया गया है, रीट जो रीट 5 रहे, क्यूब वारंटो, सर्टियरारी, मांडामोस, प्रोहिबिशन है ना, जो 5 रहे वो रीट लाया गया है कौन से प्लेस से, बता सकते हो, UK से। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।